पुश्तैनी जमीन पर दबंगों की नज़र, महिला से मारपीट और अश्लील वीडियो से धमकी का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल लाइव न्यूज। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से महिला उत्पीड़न का एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम कमियां, थाना अखंडनगर की निवासी शिवांगी यादव ने स्थानीय दबंगों पर पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने, घर में घुसकर मारपीट करने और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि उनके पिता और दादा की मृत्यु के बाद वह अपने पुश्तैनी जमीन पर काबिज हैं, लेकिन उनके गांव के ही रंजीत यादव पुत्र स्वर्गीय लालमन यादव उस जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। 30 जुलाई 2025 शाम लगभग 4 बजे आरोपी ने कथित रूप से पीड़िता के घर में घुसकर उनकी मां कुमारी देवी को बेरहमी से पीटा। मारपीट के दौरान उन्हें हाथ और पैर में पत्थर से मारा गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पीड़िता के अनुसार आरोपी पहले भी छेड़छाड़, गाली गलौज और धमकी देता रहा है। अब वो अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल भी करने की कोशिश कर रहा है। पीड़िता शिवांगी यादव का कहना है कि आरोपी दबंग प्रवृत्ति के हैं और किसी भी समय कोई भी अनहोनी कर सकते हैं। ऐसे में वह डरी हुई है और मानसिक रूप से परेशान है। इस गंभीर मामले को लेकर पीड़िता ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश डीजीपी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को पत्र भेजकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। डिजिटल लाइव न्यूज की ओर से प्रशासन से अपील है कि इस मामले को प्राथमिकता पर लेते हुए तत्काल प्रभाव से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डिजिटल लाइव न्यूज के लिए राजेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम शिवांगी यादव है। मेरा गांव कमियां बहाउद्दीनपुर है। ज़िला हमारा सुल्तानपुर है। तहसील कादीपुर, पोस्ट हरथुआ बभनपुर। सर, हम बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारा परिवार बहुत लाचार, बहुत गरीब है। सर, हमारे घर में हमारी मम्मी, हमारी 2.5 साल की बिटिया और हम रहते हैं। और हमारे दादा और पापा की मृत्यु हो चुकी है सर, जो कि हमारा थोड़ी ज़मीनी विवाद था सर। वो ज़मीनी विवाद आज 10-12 साल से चलते आ रहा है, जो कि सर हमारे एक पटीदार हैं रामजीत यादव। वो सर सरकारी तालाबी ज़मीन में अपना निर्माण कराए हैं और वो आधी हमारे ज़मीन में, जो कि सर हमारी मम्मी को हर एक वक्त वो टॉर्चर करते हैं। 1-2 बार वो छेड़ने की भी कोशिश की हमारी मम्मी को। हमने थाने पे जाके FIR दर्ज करवाया, उसके बावजूद थाने वालों ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। थाने वालों ने बस पैसा खा के आराम से बैठ जाते हैं और उनका सबसे बड़ा हाथ हमारे गांव के प्रधान दे रहे हैं, जो कि वो हमारे गांव के प्रधान हैं। प्रधान तो एक मुखिया होता है एक गांव, मतलब एक गांव का। तो सर और वो हमारे गांव के प्रधान बोलते हैं कि जाओ तुम मार डालो, गाली दो, झगड़ा करो, और उनका साथ प्रधान जी पूरा दे रहे हैं सर। और रामजीत के डर की वजह से हमारी दादी अपना घर 2021 में ही छोड़ दी थी, तब से वो घर पे नहीं आई सर। हमारी मम्मी बस अकेली ही घर पे रहती हैं और उन्हीं की डर की वजह से हमारा भाई 6 महीने का था, तभी से वो अपने बुआ के यहाँ रहता है। और 1-2 बार रामजीत यादव ने हमारे भाई के ऊपर हमला भी किया था मारने के लिए, लेकिन सर वो कामयाब नहीं हुए। और सर अभी यही 2 साल पहले की बात है, हम 3 महीने के प्रेग्नेंट थे, तो रामजीत यादव ने हमारे ऊपर हाथ उठाया था, जो कि वो हमें पत्थर से खींच के मारे थे। हमारे पेट में लगा था सर। उसका भी हमने एप्लीकेशन थाने पे दर्ज करवाया, लेकिन उस पर भी थाने वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की। और सर हमारे थाने इंचार्ज वो खुद 20,000 रुपये खा के इनका तालाब में निर्माण करवाए थे, उस पर भी हमने एप्लीकेशन दर्ज करवाया, उस पर भी सर कोई कार्यवाही नहीं हुई। और ये सर हमारी मम्मी के साथ 2-3 बार छेड़छाड़ भी करने की कोशिश की सर। और ये हमारा पर्सनल वीडियो भी बना के हमें डराए धमकाए, हमें पैसा चाहिए, हमें तुम्हारा जिस्म चाहिए, नहीं तो हमें वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। तो
तो सर हमने डेल की वजह से तब हमारे दादाजी थे तो हम अपने दादाजी से बताए कि दादा ऐसे बात है। तो दादा हमारे मतलब उनको भी समझाए और हमको भी समझाए कि बेटा ये सब ना करो, वो तुम्हारी एक बिटिया लगती है। लेकिन सर ये नहीं माने। और सर उसके बाद आज लगभग 10 दिन से सर हमारा पूरा परिवार, हमारी 2.5 साल की बिटिया, हमारी मम्मी मार खाते चले आ रहे हैं सर, और उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आज 10 दिन से सर हम एप्लीकेशन दे रहे हैं और एप्लीकेशन पे भी कोई सुनवाई, कोई कार्यवाही नहीं हो रही सर। बस थाने वालों ने मतलब उनको एक पार्टी को बुलाते हैं और उसके बाद अपना जो होता है उनसे आप बात करके वहीं अपना मैटर सलटा देते हैं। यहाँ तक सिपाही जल्दी आते नहीं सर देखने के लिए, अगर आते हैं तो कुछ कहते भी नहीं, देख के चले जाते हैं। और सर वो जब तालाब में निर्माण करवा रहे थे तो हमने 10-12 बार 112 पे कॉल की सर, एक सिपाही नहीं आए। 112 की बात ही अलग है सर। सुल्तानपुर से भी हमने फ़ोन करवाया, एसपी से सुल्तानपुर एसपी भी थाने पे फ़ोन किए कि कमियाँ टीम भेजिए, लेकिन सर टीम नहीं आई कमियाँ। और ये लोग सर ऐसे ही 8-10-12 साल से हम लोगों को टॉर्चर करते चले आ रहे हैं। तो फिर हमें पता लगा कि मीडिया का सहारा लेना चाहिए सर। हमने मीडिया का सहारा लिया। 1 अगस्त को मीडिया हमारे घर पे आई थी तो वो सर ने मतलब सारा मामला देखा। उसके बाद मतलब इनको थोड़ा समझाया, हमको भी समझाया। उसके बाद सर ये बोलते हैं और हमारे गांव के राजेश प्रधान बोलते हैं कि मीडिया उडिया कुछ नहीं होती, वो किसी मतलब वो कुछ नहीं कर सकती तुम्हारी, तुम जाओ वैसे ही जो कर रहे हो तुम वैसे ही करो। और सर एक तालाब में निर्माण करवाए थे, उसका हमने 1076 पर कॉल करके एप्लीकेशन भी दर्ज करवाया, उसकी रिपोर्ट लगी और यही 2025 में उसकी पैमाइश हुई थी, उसका रिपोर्ट भी लगा सर। लेकिन उस पर भी ज़िला और तहसील वाले कोई कार्यवाही नहीं करा रहे हैं सर। और अब सर आप ही बताइए, इनके पास तो पैसा है, अपना पैसा खिला के अपना मामला देख लेते हैं। अब हम गरीब लाचार मने हैं, बस हमें खेती का सहारा है। वही जब 6 महीने में फसल होती है वो भी आधा मिलता है, अधिया पे दिया हुआ खेत आधा फसल मिलता है। आधे में जो 1000-2000 5000 होता होगा सर, उससे हम लोगों का बहुत मुश्किल से खर्चा निकल पाता है सर। बस यही सब सर है और ये लोग मान ही नहीं रहे सर। और कभी कल और परसों और आज भी ये लोग हमारी मम्मी और हमारी बिटिया को घर में घुस के मारे, हमारे घर का आधा सामान चोरी करके ले गए सर। उस पर भी हमने रिपोर्ट करवाया, लेकिन आज तक उसकी कार्रवाई सर नहीं हुई। और ये लोग मतलब बहुत दबंग किस्म के इंसान हैं और ये कभी भी किसी भी अंजाम को मतलब किसी भी का जान ले सकते हैं सर, किसी भी वक्त। और सर ये सपा के नेता हैं, बोलते हैं हम सपा के आदमी हैं, हम सपा के नेता हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, हमारे मतलब सर पे अखिलेश भैया का साथ है। तो आप ही बताइए सर, इनके सर पे तो अखिलेश भैया का साथ है। इस समय जो कानून जो नियम चल रहा, अगर जहाँ तक मतलब हो सकता है अगर हम उसका सहारा लेते हैं सर, उसका भी सहारा हमें ठीक से नहीं मिल पाता। अब सर ये मीडिया वाले सर का भरोसा है, अब देखते हैं इंसाफ मिलता है कि नहीं। और सर हम उस ज़मीन की पैमाइश कराने के लिए लगभग 5-6 बार एप्लीकेशन भी दिए ज़िले पे, तहसील पे। लेकिन सर जब लेखपाल पैमाइश करने के लिए घर आए तो फिर राजेश यादव हमारे गांव के जो प्रधान हैं और रामजीत यादव ने मिलकर हमारे घर वालों को खूब मारा सर और पैमाइश नहीं होने दी। और लेखपाल को लिवा के राजेश प्रधान यहाँ से तुरंत चले जाते हैं सर। यही ये लोग करते हैं, जो कि सर हमारे पास पूरा प्रूफ है। और सर रामजीत यादव तुरंत बोलते हैं अपने घर वालों को कि जाओ मारो, जो होगा हम देख लेंगे, हम तो सपा के नेता हैं। अब हमारे पास मतलब हमारे सर पे अखिलेश भैया का साथ है, जो होगा हम देख लेंगे। बस यही ये लोग सर बोलते हैं। अब ये लोग हमें या हमारी बिटिया को, हमारे भाई को, हमारी मम्मी को और हमारी दादी को ये कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं सर। इसलिए
हमको आप सबका सपोर्ट चाहिए सर। और अभी परसों की बात है, रामजीत यादव हमारी मम्मी को अकेले घर पे पाए थे, हम नहीं थे। हम थाने पे गए थे एप्लीकेशन डालने के लिए। वही शाम का टाइम था जब हम गए। वो लोग जब मारे हमारी बच्ची को तो फिर 112 भी आई थी। तो उसने कहा मतलब सर बोले कि जाओ थाने पे एप्लीकेशन डालो, हमारी बिटिया थोड़ी मतलब उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, जो रामजीत यादव ने मारे थे। तो सर उन्हीं को हमारी मम्मी घर पे देख रही थी। हम अकेले ही गए एप्लीकेशन डालने के लिए सर। बहुत शाम हो गया, लगभग 7 साढ़े 7 के लगभग हो गए हमें आने में घर। तो सर हमारी मम्मी को अकेले पाके रामजीत यादव ने फिर छेड़ने की कोशिश की। जब हमारी मम्मी ने चिल्लाई उसके बाद सर वो तो वहाँ से भाग गए। हम आए, मम्मी हमारी रोके, हमने बताने लगी। और उसके बाद जब फिर से हमने एप्लीकेशन दिया, फिर से मतलब 112 बुलाया, तो सर थाने वाले कोई कार्यवाही ठीक से नहीं कर रहे हैं सर। सब लोग पैसा खा के आराम से बैठे हैं सर। हमारे पास इतना पैसा नहीं है सिवाय सच्चाई के। हमारे पास सच्चाई सबूत हर एक चीज़ मिलेगा सर, लेकिन पैसा नहीं है सर। बस यही बात है सर।